हेलो माय डियर स्टूडेंट, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ रहे थे। ईएन पढ़ा, सीएफएससी पढ़ा और आज हम लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और लिगेंड्स के बारे में हमको पता भी होना चाहिए क्योंकि उसी के वजह से सारा खेल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में किसका है? इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स का। ठीक है, तो लिगेंड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? बाइडेंटेड, हेक्साडेंटेड, कितना डोनेट करते हैं, किलेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स की प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो लिगेंड एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि लिगेंड्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन एग्जामिनेशन में सारे ही टफ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर भी प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। कभी कभी बताते हो, कभी कभी स्टूडेंट्स से जब मैं रिव्यू लेती हूँ कि बेटा एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या कैसे कैसे हुआ, कुछ कुछ बच्चे तो इतना ऐसे बोलते हैं, मैम मेरे को है ना क्लिक ही नहीं हुआ। अब क्लिक क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि जब हमारा प्रैक्टिस हाथ से नहीं चलता है। जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ो, आप राइट डाउन करते रहो, भले ही रफ में लिखो लेकिन राइट डाउन करते रहो, क्योंकि लिगेंड्स का स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टी, वो बहुत उसी के बेसिस पे यहाँ सारा खेल समझ का है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लिगेंड से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस। और आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू लुइस, लिगेंड्स आर, लुइस कौन है? लुइस कॉन्सेप्ट था अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो ये क्या बोल रहा है कि लुइस लिगेंड्स क्या होते हैं। अब हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में दो जनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल और लिगेंड। ठीक है, मेटल के पास क्या होते हैं? एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, एम्प्टी मतलब खाली। ठीक है, लिगेंड्स के पास क्या होते हैं? फुल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरीके से हमें पता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को मेटल के खाली ऑर्बिटल्स में, खाली कक्षकों में डोनेट करते हैं। ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? एक्सेस, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई। तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है ना, तो एसिडिक इन नेचर है। लिगेंड्स की बात कर रहा है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो एसिडिक कैसे हो सकता है? एसिडिक का मतलब क्या होता है? प्लस। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, प्लस चार्ज होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, ऑक्टेट पूरा फुलफिल होता है, डोनेट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए वो तत्पर रहता है, वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। तो हमारे पास हमेशा या तो इसके ऊपर क्या होगा, जैसे क्लोरो लेते हैं ना, माइनस चार्ज, साइनाइड। ठीक है, इनके पास, ठीक है, और भी होते हैं, ये आपका NH3, ये न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, ये देने के लिए रेडी है, ये देने के लिए रेडी है। EDTA है, एथिलीन डाइटेम, EDTA, एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसीटेट, ये सब इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है ना। तो देने वाले क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये बोल रहा है एसिडिक नेचर, लिगेंड्स की बात। नो, एसिडिक कौन होते हैं? वो तो मेटल होते हैं। ठीक है, बेसिक इन नेचर, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल डाउट है। डाउट क्या है? क्लियर है कि वो बेसिक इन नेचर है, अपन ने क्लियर किया अभी। नेक्स्ट, नाइदर एसिडिक नोर बेसिक, नहीं बेसिक तो होते ही होते हैं, ये ऑप्शन गलत लग रहा है। सम आर एसिडिक, अदर आर बेसिक, नहीं, नेवर। हमेशा लिगेंड क्या होंगे? बेसिक इन नेचर होंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। देने का नेचर जो होता है वही इसके बेसिक नेचर को करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बेसिक इन नेचर। इसमें क्या करता है? लोन पेयर की सहायता से दे सकता है, नेगेटिव साइन दे सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है ना, ये सब चीजें होती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ए स्टेबल? अच्छा क्वेश्चन है, स्टेबल। कौन सा अपना ऑर्बिटल क्या होगा? कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, स्थायी होगा। अब फटाफट देख लेते हैं, यहाँ पे मेटल कौन सा है? कैडमियम, कैडमियम, कैडमियम और कैडमियम। ठीक है, सबसे अच्छी बात कि जब आपके मेटल कॉमन हो तो हमारा क्वेश्चन और भी करना टाइम बच जाता है, 3 घंटे में से टाइम बच जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो खुश होना चाहिए थोड़ा सा ना। अब देखो, अभास में देखो, एक चीज और नोटिस करो कि यहाँ पर लिगेंड्स क्या है? लिगेंड थोड़ा सा एक ही सीरीज के लग रहे हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो। ठीक है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो। और आपको पता है इसमें सब पे -1 चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, ये साइनो -1 चार्ज होता है। तो लिगेंड्स पे भी क्या है? -1 चार्ज। ठीक है,
कैडमियम भी है तो ऑक्सीजन स्टेट भी सबकी क्या होगी, कॉमन होगी। क्यों? क्योंकि सब पे -2 -2 -2, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन। ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए। तो आधा क्वेश्चन तो इसका यहीं पे सारा सॉल्व हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं तो हमें दिखने लग जाता है कि आंसर कौन है। आपको पता है क्या है बेटा, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन एक ही सीरीज के -1 -1, ठीक है। साइज थोड़ा 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 बढ़ता जाता है और साइज के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। बट यहाँ पे साइज वाला ऑप्शन तो लग ही नहीं रहा क्योंकि कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। कौन आ गया, साइनाइड आ गया। साइनाइड क्या होते हैं, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा है, और ये सब क्या है, साइज के अकॉर्डिंग इसके कंपैरिजन में ये वीक लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा क्या करेंगे, हमेशा जब भी आपके एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टेट्राहेड्रल है तो बेटा इजी नीचे आएगा और T2Z ऊपर जाएगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे की साइड भरेंगे। जितने की साइड माइनस में जाएंगे, जितना माइनस में जाएगा उतना एनर्जी लेवल माइनस में आएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो हमारा सबसे अच्छा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ से। देखो कहानी में ट्विस्ट, साइनाइड आ गया और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना दिया। कितना आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन कि ईडीटीए हैज ए कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 11th क्लास में आएगा, 12th में आएगा, बीएससी में आएगा, एमएससी में आएगा। ईडीटीए बहुत है, ये अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के बैठा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ईडीटीए, बेटा इसका आंसर है कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितनी साइड से डोनेट करता है। इसका आंसर आपको सबको पता है 6 ही है करेक्ट आंसर, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब 6 कैसे हुआ, रटना थोड़ी है, केमिस्ट्री बहुत आसान है। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है, यही होता है एडीटीए। तो एथिलीन कैसे बनाते हैं, ये एथिलीन, ठीक है। अब ये बोल रहा है डाइएमीन, क्या बोल रहा है बेटा, डाइएमीन NH2, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये बोल रहा है एसीटेट CH3 C, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट CO, ठीक है, CH3CO, ये आपका हो गया एथिलीन डाइएमीन CH2, सॉरी यहाँ CH2 आएगा, जल्दबाजी नहीं करनी। CH2C एसीटेट आयन बनाना है ना। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3, ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। ये हो गया अपना CH3COOH, ठीक है, ये एसीटेट आयन बनाना है तो CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। अब अपन लेके चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, दो लोन पेयर, ठीक है। अब देखो कितनी साइड डोनेट करने की, यहाँ पे हो गया आपका मेटल, यहाँ से डोनेट कर रहा है, यहाँ से डोनेट कर रहा है, यहाँ से डोनेट कर रहा है, यहाँ 4 तो ये हो गया, 5वां और ये 6ठा, ये वाला लोन पेयर। आपको पता है कि इस तरीके से ये मेटल होते हैं और ये 6 साइड से डोनेट करता है, 6 साइड से। कैसे करता है बेटा, 6 साइड से डोनेट करता है और क्या बनाता है, एक किलेट रिंग बनाता है, किलोस। मैटर ऐसा होता है, ये साइड्स ऐसे, किलोस क्रैब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, इलेक्ट्रॉन रोटेट 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 करते रहते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अभी तो ईडीटी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन ईडीटी अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, तो 6 साइड से डोनेट किया, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 4 तो ऑक्सीजन की साइड से करेगा और 2 लोन पेयर। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो नाइट्रोजन के जो 2 लोन पेयर रहेंगे, ये 2 नाइट्रोजन के लोन पेयर से कर रहा है और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4 साइड से दे रहा है, टोटल कितना हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए किलेट लिगेंड। वेरी गुड, अभी पढ़ ही रहे थे और आई क्या क्वेश्चन, किलेट। अब यहाँ सबसे पहले आपको पता नहीं, कोई किलेट बोलता है, कोई चिलेट बोलता है। वैसे एक क्रैप यानी कि किलेट रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या होता है इसके अंदर, कुछ कुछ जो होते हैं लिगेंड्स वन साइडेड डोनेट होते हैं, जैसे मोनोडेंटेड है ना, बाइडेंटेड, टेंटाडेंटेड। डेंटेड का मतलब डोनेटिंग पावर, मोनो मतलब एक, जो एक साइड से देता है, बाइडेंटेड दो साइड से इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। पॉली, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर होता है।
अब ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा है जो मेटल जिसके अंदर ये लिगेंड जो है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देगा वन साइड से देगा तो कोई रिंग नहीं, कुछ नहीं बनाएगा। किलेट हमेशा रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बोलता है? रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर बनाने से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, किलोज से अक्षर आया। किससे आया? किलोज। किलोज क्रैब से आया। जैसे केकड़ा होता है ना, जब वो आप किसी चलता है ऐसे, ठीक है, क्रैब जो होता है वो क्या करता है, जैसे ऊपर चलता है तो वो उसकी जो साइड्स होती है देने की, वो उसको जोड़ के ऐसे रखती है इलेक्ट्रॉन, तो वो एक रिंग बनाता है। अब उसमें होता क्या है, सपोज ये मेटल है, ठीक है, एक सिस्टम है, इस मेटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ से यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ से यहाँ घूम रहे हैं, और आपको पता है जितना इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो हम ये क्या देख रहे हैं अभी, किलेट के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, जिसके अंदर रिंग स्ट्रक्चर होगा वो किलेट कहलाएगा, ठीक है, सही बात है बेटा। अब देखो आप ये क्या कहना चाह रहा है, सबसे देखो एसीटेट, ऑक्सलेट, साइनाइड और अमोनिया, आपको इसके बारे में स्ट्रक्चर आना चाहिए। साइनाइड का क्या होता है, CN माइनस, अमोनिया NH3, छोटे छोटे क्वेश्चन है। एसीटेट CH3COO माइनस, और ऑक्सलेट ये आपका हो गया ऑक्जेलिक एसिड से बनेगा, ये देखो 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 देखो, ये वाला हटा देते हैं ना थोड़ा सा, ये हो गया आपका एसीटेट CH3COO माइनस, ऑक्सीडेट की बात कर रहा है C डबल बॉन्ड O, इसके स्ट्रक्चर आने चाहिए आपको। ये कैसे बनता है, 8-8, आपको पता है जब हमने लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था, एसीटेट, ठीक है, तो एसिटिक एसिड CH3CO माइनस एसिटिक एसिड, H आ गया तो क्या हो गया, इक एसिड आ गया। आप इसको रिमूव कर दो, ये प्लस में ये माइनस में निकल जाएगा, ठीक है, तो क्या बना, एसीटेट, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, ये ऑक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, आपके BSc में भी है, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब इसके यहाँ पे H और H निकाल दो, ये प्लस में निकलेंगे माइनस। अब यहाँ पे डोनेटिंग साइड बाइडेंटेड लिगेंड है ये, ठीक है, क्या है बेटा, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो बाइडेंटेड लिगेंड में क्या हो जाएगा, ये मेटल है, ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया C डबल बॉन्ड O, ये हो गया माइनस, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया माइनस माइनस, ठीक है। आपको पता है कि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर रहा है, अब ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ना, इलेक्ट्रॉनों का रोटेशन हो रहा है, तो ये होता है किलेट रिंग, चिलेट, किलेट बनता है। तो कौन सा लिगेंड होगा जो रिंग बना है, ऑक्सिलेट, यानी कि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो आंसर अपना ये वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, विच लिगेंड इज बाइडेंटेड लिगेंड, देखो क्वेश्चन आ गया। अब बाइडेंटेड का मतलब, डेंटेड का मतलब तो क्या हो गया, डोनेट करने का पावर, बाइडेंटेड का मतलब जो दो साइड से देता हो, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या देख रहे हैं, अब देखो EDTA अभी अपन ने सॉल्व किया, एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसीटेट, आपको तो पता ही है हेक्साडेंटेटेड है, पढ़ा अपन ने क्या, अपन को पता है, फटाफट और भी लिख सकते हैं, फटाफट NH2 ये यहाँ से देगा, ठीक है, ये CH2C डबल बॉन्ड O, ये आने के बाद प्रैक्टिस होने के बाद बड़ा मजा आता है केमिस्ट्री में, ठीक है, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस C डबल बॉन्ड O CU, यहाँ से भी देगा, यहाँ से भी देगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये क्या हो गया, हेक्साडेंटेड, ये हेक्साडेंटेड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन चलते हैं, एसिटिक एसीटेट आयन, अभी पढ़ा था अपन ने, एसिटिक एसिड से CH3C डबल बॉन्ड O, ये तो एक ही साइड से दे रहा है, ये तो सिंगलेट है, वन साइडेड डोनेट कर रहा है, वन साइड डोनेट कर रहा है, ठीक है। आ जाओ पिरिडिन, पिरिडिन में ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा, नाइट्रोजन। BSc की किताब में, बुक में चैप्टर बहुत प्यारे प्यारे हैं, उसमें सब चीज पढ़ाई हुई है, ठीक है, और BSc वाले बच्चे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली हमारे भिलवाड़ा और उदयपुर के स्टूडेंट जो हैं राजस्थान के अंदर बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम फिर से क्लास चालू कर दो, ठीक है, बिल्कुल करेंगे, और इस बार तो भव्य रूप में करेंगे, क्योंकि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही आ चुके हैं, तो स्टूडेंट्स का भरपूर जो समय का उपयोग भी हो गया, और समय से पहले सिलेक्शंस, जिसको बोलते हैं ना कि पहले हमारे दिमाग में सिलेक्शंस होता है, तो कोई सी भी परीक्षा आए हमारा सिलेक्शन पक्का और फिक्स होता है, इसलिए बोलते हैं कि इस बार जो संख्या में, जितनी संख्या में गवर्नमेंट जॉब में लगे उसके 4 गुना नहीं 100 गुना स्टूडेंट्स लगने चाहिए। सबसे ज्यादा खुशी
एक टीचर को होती है कि उससे पढ़े हुए बच्चे सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, चले अपन रीडिंग का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये तो हेक्साडेंटेड, ठीक है, ये आपका मोनोडेंटेड, ये आपका मोनोडेंटेड। तो अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है इसको, तो ऑप्शन तो यही है, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। एथिलीन डाइएमीन क्या हो गया? एथिलीन, ठीक है, एथिलीन डाइएमीन NH2 ये बाइडेंटेड है ना, ये मेटल को देगा। और एथिलीन डाइएमीन इसको लिखते EN से। एथिलीन डाइएमीन क्या बनाता है? रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? एथिलीन डाइएमीन, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द बाइंडिंग ऑफ साइनाइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लिगेंड्स के क्वेश्चन अच्छे भी हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। जो बच्चा थ्योरी पढ़ना पसंद नहीं करता वो डायरेक्ट अप्रोच करता है, इसलिए वही कहूंगी कि सबसे पहले शांत मन पढ़ना है। ठीक है, लिगेंड वाले पढ़ना है, वीडियो पे जाओ, लिगेंड्स डालो, EN रूल डालो, CFSC डालो, ठीक है, और टाइप किया फटाफट, और फटाफट करते ही सारे वीडियोस आएंगे, और रफ में चालू कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बाइंडिंग ऑफ साइनाइड, साइनाइड लिगेंड है ना, विथ मेटल आयन टेक प्लेस। अब ये बोल रहा है साइनाइड, साइनाइड का आपको स्ट्रक्चर याद होना, ये आपका साइनाइड है, क्लियर। अब साइनाइड में क्या हो गया? ये आपके लॉन पेयर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कौन सा एटम डोनेट करता है, ये साइड करेगा, ये साइड करेगा। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें वैलेंसी का क्वेश्चन पूछा है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, और नाइट्रोजन की कितनी होती है बेटा? 3। कितनी होती है? इसलिए बोलते हैं सारे स्ट्रक्चर 1 2 3, और ये होता है लोन पेयर। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये बड़ा बना देते हैं, चलो अच्छे से बना देते हैं। चलो क्या हो गया? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3, 1 2 3, ठीक है। एक लोन पेयर होता है इसके पास, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कैसे पता लगाया? NH3 होती है ना, NH3 के अंदर ये लोन पेयर होता है, तो 3 वैलेंसी तो ये हो गई, लोन पेयर ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये इससे बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? मैं इसको यहाँ पे लिख करके, यहाँ से लिख करके क्या कर लेती हूँ, इसको यहाँ ले जाती हूँ, ये इससे बॉन्ड बना रहा है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ये इससे बॉन्ड बना रहा है, देखना ध्यान से देखना बेटा। अब ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये 3 बॉन्डिंग तो इधर से हो गई, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास भी न्यूट्रल है। अब ये वाला बॉन्ड तो खाली पड़ा हुआ है ना, ये वाला, ये खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेगा इसके साथ में, या क्या बनाता है? ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है बेटा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। अब उसको लेके चलते हैं, वापस से सिखाते हुए बताती हूँ। कार्बन हो गया, ठीक है, साइनाइड 1 2 3, फटाफट क्या लिखा होता है? ऐसा लिखा होता है। लेकिन ये नाइट्रोजन दिखने में लगता कैसे? इसके पास नहीं होता, ये कार्बन के पास होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको ऐसे डोनेट करता है, ये वाला लोन पेयर वाला कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के रूप में, और इसके पास इस साइड से क्या करता है? मेटल को डोनेट करता है। इसलिए कार्बन साइड जो होती है वो इसकी डोनेटिंग साइड होती है, ये वाला। नाइट्रोजन नहीं होती, कार्बन नाइट्रोजन नहीं, दोनों नहीं होते। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कंपाउंड, ऐसा कुछ भी नहीं है, लिगेंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेजर रोल करता है, लिगेंड करता है। तो इसी तरीके से हम आगे लिगेंड्स के बारे में पढ़ते रहेंगे, और आप देखते रहिए। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री BSc 11 12 थ्योरी बेसिस पे तो है ही बेटा, ठीक है। साथ ही कंपटीशन एग्जामिनेशन में जो BSc के बेसिस पे IIT एग्जाम की तैयारी, लास्ट टाइम जो हमारे 10 के 10 बच्चे सेलेक्ट हुए, हमें बहुत अच्छा लगा, ठीक है। IIT बॉम्बे सेलेक्ट हुए, और ये छोटी छोटी तैयारी ही हमें बहुत बड़ा एक सफलता दिलाती है कि हम BSc बहुत अच्छा करें, सेकेंड ईयर अच्छा करें, थर्ड ईयर अच्छा करें। क्योंकि धीरे धीरे डे बाय डे क्या हो रहा है, एक एक साल के अंदर आपका केमिस्ट्री के प्रति नॉलेज बढ़ रहा है, ठीक है। तो IIT एग्जाम की तैयारी फिर से चालू कर दी है हमने, ठीक है। नेक्स्ट इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हम IIT एग्जाम की तैयारी करेंगे, IIT की तैयारी करेंगे, MSc के अंदर आएगा, नेट गेट JRF, BSc वालों के लिए, MSc वालों के लिए, सबके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितनी भारी मात्रा में इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही सफलता के नजदीक होंगे, ठीक है। और जीत हमारे ही बच्चों की होगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, बाय बाय।